सीमा हैदर और सचिन को जो है वो उत्तर प्रदेश की जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड पुलिस है उन्होंने नामालूम मुकाम पर जो है उसे शिफ्ट कर दिया है। एक इंडियन साजिश भी सामने आ सकती है अगले चंद दिनों के अंदर। तो 10 मई को फिर वहाँ से चली थी, 13 मई को यहाँ पर आ गई। मुझे बताओ सच क्या है? 2 अक्टूबर शनिवार सुबह 8 बजे से 3 अक्टूबर रविवार शाम 5 बजे तक मैं और मेरी फैमिली पंचमी में। सर ये झूठ बोल रहा है। पहली बार जो इनसे मिलने आई थी तब शारजाह एयर अरबिया से शारजाह से काठमांडू, सेकंड टाइम दुबई, पाकिस्तान से दुबई, दुबई से मैं काठमांडू आई। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान में हूँ आपका मेज़बान ज़ैन आसी और आप देख रहे हैं पीओवी पाकिस्तान। आज हम सीमा हैदर के ऊपर एक और वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि सीमा हैदर और सचिन को जो है वो उत्तर प्रदेश की जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड पुलिस है उन्होंने नामालूम मुकाम पर जो है उसे शिफ्ट कर दिया है और उससे चंद सवाल ऐसे पूछे हैं जिसके बाद सीमा जो है वो खुद ही बेनकाब हो गई है। लेकिन अब एक इंडियन साजिश भी सामने आ सकती है अगले चंद दिनों के अंदर कि वो सीमा को आईएसआई एजेंट जो है वो साबित कर देंगे और इस तरह मीडिया के सामने ले आएंगे। लेकिन ये झूठ बेनकाब हो चुका है। सीमा ना तो वो पाकिस्तानी एजेंट है बल्कि वो रॉ की एजेंट है। अब चंद सवाल ऐसे हैं जो कि भारतीय मीडिया के अंदर बार बार दिखाए जा रहे हैं सीमा हैदर के हवाले से। वो सवाल ये हैं, जब उत्तर प्रदेश की पुलिस ने सीमा हैदर को गिरफ्तार किया और उसके सामने कई सवाल रखे, लेकिन उसमें से जो चंद सवाल थे वो बड़े अहम थे, जिसके बाद सीमा हैदर जो है वो अपने ही जाल में फंस गई और बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। उसकी साजिश सामने आ चुकी है। सवाल में क्या था? सबसे पहले तो उत्तर पुलिस की जानब से एक सामने बुक रखी गई और उसे कहा कि पढ़े। जब उसने वो पढ़ा तो उसने वो इंग्लिश की वो किताब थी जिसे बहुत ही कमाल अंदाज से उन्होंने इतनी अच्छी इंग्लिश बोली कि वो हैरान हो गए। जिस पर उत्तर पुलिस ने सीमा को कहा, आप तो प्राइमरी पास हैं, 5 जमातें पढ़ी, आप इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल सकती हैं? तो आगे से सीमा का ये कहना था कि मैंने ये इंग्लिश जो है वो पबजी से सीखी है। इंग्लिश तो बहुत अच्छी है, कहाँ और कब सीखी? बल्कि तुम तो सिर्फ 5वीं तक पढ़ी हो। सीमा हैदर: मैंने जो भी सीखा है वो 2019 के बाद ही सीखा है। जब से पबजी खेलना शुरू किया था, इसमें पढ़े लिखे लड़कों के साथ खेलती थी तो उन्हीं से बातों बातों में सीख लिया। बोलना तो चलो सीख सकता है बंदा, लिखना और पढ़ना ये बोल के ये सुन के नहीं आता। बोलना सुन के आता है, लेकिन लिखना और पढ़ना जो है वो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ आता है। दूसरा सवाल उन्होंने कहा कि आपके पास 4 मोबाइल कहाँ से आए? नोएडा पुलिस ने तुम्हारे पास से 4 मोबाइल और 4 सिम बरामद किए हैं। इतने मोबाइल तुम्हारे पास क्या कर रहे थे और उन्हें तोड़ा क्यों? सीमा का जवाब: नेपाल से भारत आने पर मेरा पाकिस्तान का सिम काम नहीं कर रहा था और जब मैं सचिन के पास आई तब मुझे उन्होंने नया सिम लाकर दिया था। मोबाइल इसलिए तोड़ दिया था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान के लोग मुझे ट्रेस कर सकें। फिर सवाल ये किया कि आपके पास इतने सिम कार्ड इंडियन कैसे आए? हालांकि आपने नोएडा पुलिस को ये बताया था कि मुझे सचिन ने इंडियन सिम ला के दिया था। सिम तो उन्होंने एक ला के दिया था सचिन ने, लेकिन आपके पास बाकी सिम कहाँ से आए? उस पर सीमा हैदर खामोश हो गई, कोई जवाब ना था। सचिन ने एक सिम लाकर दिया, बाकी सिम कैसे आए? सीमा हैदर: मुझे याद नहीं। उसके बाद और सवाल पूछा गया, जिसके बाद सीमा से ये पूछा गया कि आप के पास इतने पैसे कहाँ से आए? हालांकि आपका जो पुराना शोहर है उसके साथ आपके जो मामलात थे वो यही थे कि वो फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं था, उसके पास इतने पैसे नहीं थे, आपने इसलिए उसको छोड़ा। लेकिन सचिन की बात की जाए तो वो खुद एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता है जिसकी तनख्वाह 13,000 रुपये है और उसके ऊपर जो है एक भाई और बहन का सहारा भी है। तो वो कहाँ से आपका खर्चा उठाएगा? उस पे भी सीमा हैदर खामोश थी। और फिर ये पूछा गया कि आप 2 दफ़ा भारत आ चुकी हैं और दोनों दफ़ा इतने पैसे लगते हैं, वो कहाँ से है? तो उसने कहा कि मेरे लिए पैसे का जुगाड़ करना कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने अपने पुराने हस्बैंड को अपना जेवर बेच के सऊदीया भेजा था। तो ये जो एक मकान था जिसमें मैं नहीं रहती थी, मैं किराए पे ही रहती थी, लेकिन वो मकान मेरे नाम था, मैंने वो बेचा। बेच के मैं इस तरह सचिन से मिलने 2 दफ़ा भारत आ चुकी। इतना पैसा कहाँ से आया? तुम खुद किराए पर रहती हो, पिता तुम्हारे 2 साल पहले ही खत्म हो चुके हैं, पति से संबंध ठीक नहीं, भाई से भी वर्षों से मिली नहीं हो, तो पैसे कैसे मिले? अगर किसी ने तुम्हारी मदद की है तो सच बता दो। हम लोग ना ही तुम्हें पाकिस्तान भेजेंगे और ना ही जेल। कोशिश करेंगे कि भारतीय नागरिकता दिलवा दें। सीमा का जवाब: कुल 7 लाख रुपए खर्च हुए हैं हमारे दोनों बार आने जाने में। मैंने एक घर बेचा था जो मेरे ही नाम था।
उस घर में मैं रहती नहीं थी। मैंने अपने जेवर बेचकर पति गुलाम को दुबई भेजा था, तो खुद के लिए पैसे का जुगाड़ कर सकती हूँ। मैं कई बार कह चुकी हूँ कि किसी ने मेरी मदद नहीं की है भारत आने में। जब उससे कहा गया कि आप आईएसआई एजेंट है तो उसने कहा कि ये लफ्ज तो मैंने पहली दफा सुना है। आईएसआई ने भारत जाने के लिए कहा है। सीमा हैदर का जवाब, आईएसआई क्या होता है ये मुझे पिछले कुछ दिनों में भारत आने पर पता चला। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कहा कि आपके वालिद भी फौज में थे, आपके भाई भी। कहती मैं तो कई अरसों से उनसे मिली नहीं हूँ। और उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस थी वो भी हैरान थी। सीमा हैदर का जवाब, मैं अपने भाई और चाचा से सालों से नहीं मिली हूँ। उत्तर पुलिस की जानब से एक और सवाल किया जाता है कि जिस तरह आप शुद्ध हिंदी में बात करती हैं उस तरह तो सचिन भी बात नहीं करता। सचिन की जो हिंदी है वो पश्चिमी भारत का लहजा उस हिंदी में आ जाता है, लेकिन जिस तरह आप शुद्ध हिंदी में अल्फाज बोलती हैं ये तो किसी ट्रेनिंग का हिस्सा लगती है। तो उस पर उन्होंने कहा कि मुझे ट्रेनिंग नहीं मिली, मैंने सचिन से ही जो है वो हिंदी सीखी। तुम अपनी भाषा जो उर्दू अरबी सिंधी हो सकती है वो तो नहीं, लेकिन हिंदी व अंग्रेजी बड़े अच्छे तरीके से बोल रही हो। इसकी ट्रेनिंग किसने दी तुम्हें? क्या तुमसे ये कहा गया था कि वहाँ शुद्ध हिंदी में बात करना ताकि भारत के लोगों से जल्द घुल मिल जाओ? हमने सुना है कि शरण, अनर्थ जैसे शब्द बिल्कुल शुद्ध तरीके से बोलती हो। सीमा का जवाब, मुझे किसी ने नहीं सिखाया है। कई बार कह चुकी हूँ कि मैं सिर्फ अपनी मोहब्बत के लिए यहाँ आई हूँ। ना ही किसी ने मुझे ट्रेनिंग दी है और ना ही किसी ने भेजा है। सचिन से बात करते करते मैं हिंदी सीखी हूँ। आप खुद अंदाजा लगा लें कि वो अपनी ही बातों पे बन चुकी है। जिसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जो है वो सीमा हैदर और सचिन को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया है। अब जो है ये भी कहा जा रहा है कि उसको आईएसआई एजेंट बनाकर सामने पेश किया जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है, वो पाकिस्तानी एजेंट नहीं, वो बल्कि रॉ के एजेंट है। अब उसके हमें ये लगता है कि अब उसे गायब कर दिया जाएगा या जो भी है, क्योंकि सीमा का जो भांडा है वो फूट चुका है और पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। उसके बाद जब एक और इंटरव्यू सचिन का सामने आता है जिसमें वो कहता है कि मैं 10 मार्च को मिला, 13 मार्च को मेरी शादी हुई, तो मुझे इंडियन बॉलीवुड मूवी का वो सीन याद आ जाता है दृश्यम का, जिसमें वो कहते हैं कि हम सत्संग में गए थे 21 की शाम को। तो उसके बाद जो है ये सारी चीजें सेम उसी तरह वो कहानी रिपीट होती है। आप सचिन की वो बात देखें, एक तरतीब के साथ बोल रहा, और वो मूवी को भी आप रिलेट करें, आप वीडियो में देख सकते हैं। सब्जी से होने के बाद व्हाट्सएप पे हुई। व्हाट्सएप पे होने के बाद 10 मार्च में हम वहाँ पर मिले थे। 13 मार्च को हमने शादी की थी। तो 10 मई को ये 17 मार्च को ये वापस चली गई थी वहाँ पर नेपाल से। तो 10 मई को फिर वहाँ से चली थी, 13 मई को यहाँ पर आ गई थी। मुझे बताओ सच क्या है? 2 अक्टूबर शनिवार सुबह 8 बजे से 3 अक्टूबर रविवार शाम 5 बजे तक मैं और मेरी फैमिली पणजी में थी। सर ये झूठ बोल रहा है। तो सेम इसी तरह ही हुआ है और इस तरह ये दोनों बेनकाब हो चुके हैं, क्योंकि सचिन कोई इतना अमीर आदमी तो है नहीं। अगर वो पुराने हस्बैंड को छोड़ के आई पैसों की वजह से, तो आगे कौन सा उसने एक अमीर लड़के को फंसाया है, लेकिन नहीं। तो ये एक झूठ था जो बेनकाब हो चुका है। इंडियन मीडिया ने भी चीख चीख कर कहना शुरू कर दिया कि सीमा जो है वो झूठी है, और इंडियन मीडिया के ऊपर भी सीमा के बारे में बार बार जो पहले गलत फहमियाँ थी अब वो भी मान चुके हैं। इंडियन मीडिया भी ये मान चुका है कि सीमा हैदर कोई एजेंट है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने मेज़बान ज़ैन आसी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।